हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ वाइफ। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक बार से फिर से स्वागत है आपका एक नई व्लॉग में। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 3 बज रहे थे। तो बच्चों को भूख लग रही थी तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। इसने काव्यांश ने बोला कि मम्मा चीले खाने हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ बेसन के चीले। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है एक बाउल में, और उसमें मैं मसाले नमक और मिर्ची मिलाऊंगी, और कुछ नहीं, प्याज टमाटर और कुछ नहीं। ये सिंपल ही चीले खाता है। मिक्स वेजिटेबल वाले कभी कभार ये खाता है, वरना नहीं खाता, सिंपल ही खाता है। जीवू भी खा लेगी। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ चीले। तो यहाँ पे मैं घोल तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने खाली अभी बताया था मैंने कि मैंने नमक और मिर्च मिलाया खाली, और इसको घोल में पानी गेर के इसको बैटर बना लूँगी। इसका पतला सा, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। जो ब्लेंडर आता है हाथ से चलाने वाला, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे घोल बन के हो गया तैयार, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ नॉन स्टिक तवा। उसको पहले ऐसे ही रखा हुआ था, काफ़ी दिनों से यूज़ में नहीं आया था, तो पहले उसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसको गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम चीले बनाएंगे। नॉन स्टिक तवा का ये फ़ायदा होता है कि आप इस पर कुछ भी आप बनाते हो, चीले हो गए, सूजी के चीले हो गए, बेसन के चीले हो गए, या फिर डोसा हो गया, ये जो है इस पर चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं चीले फटाफट से बना लूँगी, और बच्चों को भी पसंद है। और चिपकते नहीं है तो सबसे अच्छी बात है कि जल्दी से बन जाते हैं, कोई झंझट नहीं होती, और सीखते भी अच्छे हैं। तो फटाफट से बन जाते हैं। यहाँ पे मैं उनको बना के दे दूँगी चीले, और दोनों बच्चे जो है वो आराम से खा लेंगे। उसके बाद मुझे और भी काम करना है। मैंने कामेश को अभी बोला था कि फ्रिज में से जो है मलाई खट्टी हो रही थी, वो भी नहीं, उसने निकाल के रख दी। थोड़ी सी गर्म हो जाएगी क्योंकि सर्दी का मौसम है। यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन 2-3 दिन से यहाँ पे भी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने भी आज गर्म कपड़े पहने हुए, क्योंकि सुबह से बहुत ठंडा मौसम था। तो यहाँ पे मुझे मलाई भी चलानी है, और सबसे ज़रूरी मुझे करनी है पैकिंग। पैकिंग क्यों करनी है, आप पूरा व्लॉग में बने रहिए, आपको पता चलेगा कि हम दोबारा से पैकिंग क्यों कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये आप आगे वाली वीडियोस में और इसी वीडियो में आप देखेंगे कि मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े लेके। ये कपड़े मैं प्रेस करने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि पैकिंग करनी है। तो जो पैकिंग के लिए कपड़े चाहिए वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। अभी कुछ ऐसे डिसाइड नहीं कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, पसंद आ जिसे ठीक है। जो मुझे लगा कि रखने चाहिए कपड़े, मैं वही लेके आई हूँ। जो मुझे पता था कि ये तो रखने ही रखने हैं, उन पर प्रेस नहीं थी, तो मैंने कहा चलो प्रेस कर लेते हैं, उसके साथ के साथ पैकिंग हो जाएगी। क्योंकि कल मतलब पूरा मतलब दिन ऐसे ही निकल जाएगा, खाने में, पीने में, बोलने में, बतलाने में, ऐसे ही निकल जाएगा सारा टाइम। जो है कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ जल्दबाजी में, फिर एंड टाइम पे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो आज ही मैं पैकिंग वगैरह सारी कर लूँगी अच्छी तरह से। तो हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो अभी 3 दिन का बनता है, 4 दिन का बनता है। 3 दिन का तो है ही, उसमें 4 दिन भी लग सकते हैं। अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे वाले जो अगले व्लॉग्स आप देखोगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से कपड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा यहाँ पे इतनी नहीं है, लेकिन हो सकता है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मौसम का हमें अंदाज़ा नहीं है। छोटे बच्चे हैं तो कपड़े भी ज़्यादा ही चाहिएंगे। तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मतलब गर्म कपड़े हम लेके जाएं, और जैसे भी होगा वो मैं बताऊंगी आपको, अपडेट देती रहूँगी। कपड़े वगैरह हम सारे रख के ही ले जा रहे हैं गर्म। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों पे प्रेस। यहाँ पे बच्चे भी थोड़ी देर ही सोए थे, ज़्यादा देर सोए भी नहीं। बच्चे सो जाते हैं तो आराम से काम हो जाता है, लेकिन बच्चे अभी जग रहे हैं तो इन पे भी ध्यान देना पड़ता है, और साथ के साथ काम भी करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं, पर काम तो करना ही है। मैंने कहा चलो इनके आने से पहले शाम को खाना के आने की भी तैयारी करनी है, खाना वगैरह बनाना है, तो सब कुछ मैं टाइम से निपटा लेती हूँ। और जो कपड़े वगैरह मैं रख लूँगी, उसके बाद ये आ जाएंगे तो उनसे मैं पूछूँगी कि और क्या रखना है। मैं अपने अंदाजे से इनके कपड़े वगैरह जो मैं रख रही हूँ, प्रेस वगैरह मैं सारे रेडी करके रख रही हूँ, जो जो चीज़ चाहिएगी। अभी तो कपड़े जो सुबह धोए हैं वो भी रखने हैं, अभी तो वो गीले पड़े हुए हैं। तो पैकिंग तो भाई रात तक ही चलेगी। तो यहाँ पे मैं, ये जी वो रुक नहीं रही थी, तो ये गोदी में ही बैठी थी, पैकिंग वगैरह करने नहीं दे रही थी, तो मैंने उसको गोदी में ही बिठा लिया था। तो जो प्रेस करे हुए कपड़े वो भी मैं रख लूँगी। बच्चों के भी मैंने मतलब अलग जो है कपड़े अलग से निकाल के रख दिए थे,
जो ले जाने के थे वो मैंने अलमीरा में से अलग निकाल के रख दिए। भाई ये तो ज़रूरी हैं, जो जाएंगे ही जाएंगे। और बच्चों के तो मतलब एक्स्ट्रा कपड़े लगते ही लगते हैं, क्योंकि बच्चे हैं गंदे कर लेते हैं, या फिर ठंडी का टाइम है तो चाहिएंगे ही कपड़े बच्चों के लिए। तो पूरा हमारे ना हो इतने तो चलेगा, लेकिन बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए ही। गर्म कपड़े हो गए या फिर सिंपल कपड़े भी हो गए गर्मियों के, तो वो भी चाहिए। टी शर्ट वगैरह हो गई, सारी चीज़ें ध्यान से रखनी ही पड़ती है बच्चों की। तो यहाँ पे मैं वही एक साइड तो मैं बच्चों के कपड़े लगा लूँगी और एक साइड इनके और मेरे लगा लूँगी। तो इनके तो मुझे पता था कि अंदाजे से कि ये मतलब यही कपड़े लेके जाएंगे, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो वही मैं कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज़्यादा। जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो मैं रख रही थी बच्चों के, तो मैंने रख लिया। यहाँ पे मैं जो स्वेटर वगैरह थे वो भी मैं मतलब इसके जीवू के लगा के देख रही थी कि अभी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे इसने डाले नहीं है। काव्यांश के जो है वो इसके कपड़े यूज़ में आ जाते हैं। गर्म कपड़े हो गए या कुछ को, और गर्मियों के कपड़े भी हो गए। ये फ़ायदा तो होता ही है, दो बच्चे होते तो बड़े बच्चे के जो कपड़े हैं वो छोटे बच्चे के जो है काम आ जाते हैं। तो मैं वही एक स्वेटर था काव्यांश को, तो मैं जीवो के लगा के देख रही थी कि इसके आ जाएगा या नहीं आएगा। तो बाकी तो सारे कपड़े मैंने रख दिए थे। बाद में मैंने देखा कि मैंने कहा अच्छा अपने कपड़े तो रखे नहीं, बाकी सबके रख दिए। तो अपने तो मैंने एक जोड़ी रखे थे, तो बाद में अपने अलमीरा में से ही वो मैं निकाल रही हूँ कपड़े जो रखने हैं। उसके बाद इनको रखने के बाद देखते हैं। अभी तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी ना मेरे को कि क्या रखूँ अपने लिए क्या ना रखूँ। अभी भी मैं मतलब इतनी कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या रखना है या क्या नहीं रखना है। जितना हो पा रहा है उतना मैं रख रही हूँ। और जो मतलब रात तक ही होगी शॉपिंग बार बार शॉपिंग निकल रहा है, शॉपिंग कर ही नहीं है, बार बार मुँह से शॉपिंग निकल रहा है। पैकिंग तो जब कपड़े सारे सूख जाएंगे, फाइनल जो बैग में बंद कपड़े सूख के ले आऊँगी और उनको रख दूँगी, तब जाके समझ में आएगा कि ओके ठीक है, कुछ रखा है नहीं रखा है, कुछ भूलते नहीं रही है। पैकिंग जो वो एंड टाइम तक चलती है, वो तो चलती ही रहती है। तो भाई बस यही पैकिंग वगैरह में मैं लगी हुई हूँ। बच्चे सो जाते तो थोड़ा और जल्दी हो जाता। दिमाग मतलब ये भी बच्चे बोलते रहते हैं, संभलते नहीं, तो दिमाग जो है वो दोनों तरफ दौड़ता रहता है, एक जगह पे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने मस्त जीवू को बहला रखा था, वो बार बार मना कर रही थी वो कि गोदी ले लो गोदी ले लो। फिर हार के मैंने कहा जितने कपड़े मैंने रखे थे वो रख लिए। उसके बाद मैंने इसको गोदी में ले लिया था। मैंने कहा ठीक है, जितने हो सकते थे वो मैंने रख लिए हैं, बाकी जो है वो मैं जब रात को सारा काम निपटाने के बाद ये आ जाएंगे, बच्चे सो जाएंगे, तब मैं बाकी का काम जो है वो करूँगी। यहाँ पे जी वो रो रही थी तो मैं अब इसको गोदी में ले लूँगी, बाकी की पैकिंग करेंगे बाद में। तो अभी शॉपिंग कह रही हूँ, पैकिंग जो है अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी कपड़े सूखे हैं वो भी रखने हैं। तो ये तो रात तक चलेगी। कल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कल भैया आ जाएंगे, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, पूरा दिन काम में ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए आज मैंने पैकिंग कर दी है, जो कपड़े सूख रहे हैं वो और रखने हैं। उसके बाद परसों के लिए हमें निकलना है। अब मैं खाने वाने की तैयारी करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं वो देखने को मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।